आइसक्रीम की बहुत सी रेसिपीज़ तो आपने खाई होंगी, लेकिन ये रेसिपी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ रेसिपी के इस चैनल पे आपको मिलेगी, तो मज़ेदार सी इस रेसिपी के साथ, क्योंकि हर हफ़्ते, हर वीकेंड पे 1 से 2 जो है आपको मिलती हैं आइसक्रीम्स की रेसिपी। तो सोचा आज कोई यूनिक सी कुल्फ़ी आइसक्रीम बनाई जाए, एक ऐसी कुल्फ़ा आइसक्रीम जो कि पहले नहीं बनाई मैंने, सो आपके साथ ज़रूर से जो है वो शेयर करूँ। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे। तो सबसे पहले तो आपने एक पैन के अंदर तकरीबन 1 गिलास दूध शामिल करना है, यानी आधा किलो दूध ले लीजिएगा और उसको आपने हल्की धीमी आंच पर उबलने के लिए छोड़ देना है। इसके अंदर कुछ अभी ऐड नहीं करना है। जब इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आ जाएँ तो तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा कटे हुए बादाम। अच्छा, बादाम का इस्तेमाल क्या है, तकरीबन मैंने 10 से 12 बादाम लिए थे। आप जो है वो कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो उसको काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। बादामों को 2 से 3 मिनट दूध के अंदर पकने देंगे। इतने में आपने एक बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून आपने कस्टर्ड, वैनिला कस्टर्ड लेना है और उसको सिंपल आपने थोड़ा-सा पानी या दूध डाल के आपने घोल लेना है। याद रहे कि आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने वैनिला आइसक्रीम जो है वो उसका फ्लेवर लाने के लिए इसके अंदर जो है इस्तेमाल किया वैनिला कस्टर्ड का। अगर आप चाहें तो मैंगो और बनाना का फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसको घोल लेंगे जब तक दूध जो है अच्छे से, ये दे सकते हैं बादाम अच्छे से पक चुके हैं, 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इस स्टेज पे इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आप इसके अंदर चीनी शामिल कर दीजिएगा। 3 से 4 टेबलस्पून आपने चीनी शामिल कर दी और उसके साथ ही अब आप चीनी को भी इसके अंदर अच्छे से घुलने दीजिएगा। जब तक चीनी इसके अंदर घुल रही है, जब अच्छे तक पक नहीं जाती इसके अंदर, आपने इस चम्मच बराबर चलाना है और इसको पकने देना है। अच्छा, दूध को जितना हल्की धीमी आंच पे आप जो है पकाएंगे, उतनी अच्छी आपकी आइसक्रीम बनेगी। सो आपकी कुल्फ़ी आइसक्रीम के लिए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसको धीमी आंच पे दूध को अच्छे से पकाना है, कच्चापन ख़त्म करना है। अच्छा, दूध में आपने देखा चीनी भी घुल चुकी और बादाम भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इस स्टेज पर अब आपने शामिल कर देना है, जब 2 से 3 मिनट गुजर जाएंगे, आपने जो घोल के कस्टर्ड रखा था वैनिला, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और बराबर चमचा चलाएंगे ताकि गुठलियाँ भी ना बने, लम्स वगैरह, और साथ में जो है अच्छे से पक भी जाए। तो ये इसको पकते हुए तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट जो है इसको पकाना है अच्छे से। तो जी गाइस, पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आ चुकी है इसकी। तो इसी स्टेज पर ये दे सकते हैं, कुछ इतना गाढ़ा हो जाए ये दे सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। जब अच्छे से पक जाए, इसके अंदर कस्टर्ड सा कच्चापन चला जाए, तो आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है। चूल्हे से उतार कर आपने इस मिक्सचर को ठंडा कर लेना है। तो चूल्हे से उतार लेते हैं और इसको ठंडा करते हैं। जब तक कि बिल्कुल अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता, मैंने एक अलग से बाउल के अंदर आधा पैकेट क्रीम का लिया है। अच्छा, आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रेश क्रीम टेट्रा पैक वाली भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने टेट्रा पैक वाली यूज़ की है, आधा पैकेट मैंने यूज़ किया है। इसको पहले अच्छे से फेंट लूँगी विस्कर की मदद से, बीटर की मदद से आप इसे अच्छे से फेंट लें। आपको बताया कि आप इसके अंदर जो क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो घर की फ्रेश क्रीम होती है, ना कि अगर आप नहीं जाना चाहते हैं टेट्रा पैक की तरफ। सो इसको मैंने अच्छे से पहले तो अच्छे से बीट कर लिया विस्कर की मदद से। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है ठंडा किया हुआ कस्टर्ड वाला मिक्सचर था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे क्रीम के अंदर, और सारा का सारा इसके अंदर ऐड करने के साथ ही फिर आपने इसको बहुत अच्छे से बीट करना है। इतना कि अच्छे से जो है वो आप इस क्रीम के साथ ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, इस थिकनेस बढ़ती जाएगी और क्योंकि क्रीम का इस्तेमाल किया है इसमें, तो क्रीम की वजह से काफ़ी हद तक ये थिक हो जाएगा। अब इस मिक्सचर को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी क्रिस्टल फ्री, यानी जो बर्फ़ जम जाती है ना, कुछ लोग कहते हैं कुल्फ़ी जमाएँ या आइसक्रीम जमाएँ तो दरमियान से हार्ड हो जाती है, बिल्कुल एकदम पत्थर की तरह बर्फ़ जम जाती है उसके अंदर, तो ऐसा नहीं होगा अगर आप इसको बहुत अच्छे से बीट करते हैं। तो एक टिप दे दी। उसके बाद आपने इसके अंदर लास्ट में शामिल करना है 1 से 2 ड्रॉप वैनिला एसेंस के। इसको भी बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेना है। बीट कर लेने के बाद यह आपकी आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो हो चुका है रेडी। अब आपने क्या करना है, एक जार लेना है, ये कोई इस तरह से मोल्ड ले लें जिसके अंदर आपने जो है वो इसको डालना है और डालकर 1 से 2 बार टैप कीजिएगा और ताकि बबल फ्री हो। उसके बाद आपने इसे जो है वो रैपिंग शीट से या किसी भी ऊपर से जो है वो कैप लगाकर इसको आपने तकरीबन फ्रीज़र में 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देना है। 5 से 6 घंटे गुजर चुके थे। 5 से 6 घंटे के बाद ये परफेक्टली जम चुकी है आइसक्रीम। अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ स्कूप की मदद से। तो ये देख सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल फ्री, कोई हार्ड नहीं, कोई बर्फ़ नहीं जमी हुई, एकदम। 1 से 2 मिनट बस बाहर रखिएगा और उसके बाद आपने इस तरह से इसको निकाल लेना है स्कूप की मदद से। तो ये देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम घुलने वाली, कोई इसके अंदर आपको बर्फ़ का एलिमेंट नज़र ही नहीं आएगा जो कहते हैं कि जम जाती है। तो ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ। स्कूप देख सकते हैं, कुछ इतने मज़ेदार, एकदम बिल्कुल नरम। तो इस तरह की कुल्फ़ी आइसक्रीम आप जो है वो ढेरों ढेर बना सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक जो है गिलास दूध से। तो ये देख सकते हैं मज़ेदार सी। इसको मैंने ऊपर से गार्निशिंग की है थोड़ी चॉकलेट के साथ, थोड़ी सी मैंने पिस्ते बादामों के साथ। तो रेसिपी अच्छी लगे तो आपने इसको फॉलो ज़रूर करना है।
रेसिपी बनाइएगा और साथ साथ लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी की मैंने कुल्फ़ियाँ जमा ली थी, जो मिक्सचर बच गया था उससे मैंने क्या किया था, मैंने कुल्फ़ियों वाले मोल्ड में डाल के जमा ली, तो इतनी ढेरों ढेर कुल्फ़ियाँ भी रेडी हो गई गाइस। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो आपने बनानी भी है, लाइक भी करनी है और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।